हाँ, अब देखिए एक इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशनलाइजेशन में क्या फर्क है। तो ये एक एग्जांपल है। ये ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करी, मान लो न्यूक्लियोफाइल डाला वाई, इधर भी डाला वाई, मान लो अगर मैं ये वाई डालता हूं और ये जो वाई डाला मैंने इधर, अगर वाई वहीं लगे जहां पे एक्स था, मान लो वहीं लग गया जहां एक्स था, कोई फर्क नहीं पड़ा कॉन्फ़िगरेशन में, कार्बनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। डेक्स्ट्रो का है तो डेक्स्ट्रो ही लगेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है प्रोडक्ट, उधर ना लगे, ठीक है, उधर ना लगे, ऐसा हो जाए, ऐसा मतलब इन्वर्स हो गई, जहां एक्स है वहां नहीं लगा। बात नहीं समझे, पोजीशन ऑफ एक्स थी कहां, लेफ्ट में, लेकिन ये कहां लगा, राइट में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पलट गई। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये हो गया मान लो मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, और अगर ए और बी दोनों बनते हैं 50-50%, तो इसको कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। मतलब इन्वर्जन भी होगी, नहीं भी होगी। रेसमिक मिक्सचर कब बनता है, जब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं भी आएगा और आएगा भी। मतलब इन्वर्जन भी होती है रेशमाइजेशन में, ऐसा नहीं है। बल्कि एक और बात बता दूं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्जन ज्यादा होती है, बैक साइड अटैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि आयन पेयर बन जाता तो उससे बैक साइड अटैक होना आसान होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, तो 50-50% बनता है, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। हाँ, ये वाई एक्स तो रिप्लेस हो गया, एक्स तो निकाल रहे हैं हम, माइनस हो रहा है एक्स, तो वाई लग रहा है उसकी जगह। तो वही कह रहा है कि अगर तो वहीं लगे जहां पे था, वहीं पे लग गया, ओ सॉरी यार, अच्छा अच्छा, यहाँ वाई आएगा। हाँ, वाई वहीं लग गया जहां पे एक्स था, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया तो डिटेंशन। और कॉन्फ़िगरेशन अगर रिवर्स हो रही है, उल्टी हो रही है, डेक्स्ट्रो थी लीवो हो गया, लीवो था डेक्स्ट्रो हो गया, तो इन्वर्जन। और अब कह रहा है कि दोनों तरफ पॉसिबिलिटी बराबर है और मिक्सचर बन रहा है, 50% प्रोबेबिलिटी वो है, 50% ये है, तो फिर बनेगा क्या, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर मैंने आपको क्या बोला था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर। हाँ, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये अगर राइट पे 50% करेगा, ये लेफ्ट पे करेगा, दोनों का मिक्सचर कैंसिल हो जाएगी, ऑप्टिकल रोटेशन। तो मैं क्या कह रहा था, ये वाली चीज कब बनती है, SN1 में। इन्वर्जन कब होती है, SN2 में, यही तो चीज है, SN2 में।
और आंसर मैं दे चुका हूं। आंसर ये है कि इन्वर्जन इसलिए होती है क्योंकि SN2 के अंदर बैक साइड अटैक होता है। बैक मतलब अगर X इधर है तो अटैक पीछे से होगा, बैक साइड। तो कन्फिगरेशन इन्वर्स होनी ही होनी है। SN1 में मैंने कहा था कि कार्बोकटाइन बनता है, वो होता है प्लेनर, कार्बोकटाइन प्लेनर होता है। तो देयर इज चांस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड्स। यहां से भी अटैक हो सकता है, वहां से भी हो सकता है। तो बनेगा क्या फिर? रेसिमिक मिक्सचर। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं भाई? कार्तिक, कार्तिके, जितने भी जने हैं, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो। हाँ जी सिद्धार्थ, कुछ पूछना है? ठीक है ना। SN1 में मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था कि अटैक कैन टेक प्लेस फ्रॉम आइदर राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। एंड जब ऐसी बात हो तो देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50। आप कैसे कह सकते हो कि वहां से होगा वहां से होगा? हम तो यही कहेंगे ना 50-50 पॉसिबिलिटी है। तो फिर तो रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा। और रेसिमिक मिक्सचर क्या मतलब है कि जितना डेक्स्ट्रो उतना लीवो, तो वो ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो जाएगी, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? चलो आगे। ठीक है। तो मैंने आपको स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट ऑफ SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारा बता दिया कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन शो करेगा। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक में देखा हमने कि पहले मिरर इमेज लेंगे, फिर 180 डिग्री रोटेट करेंगे, या अगर तो वो सुपर इम्पोज होगा तो वो नहीं करेगा, वो इनएक्टिव होगा। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी तो फिर एक्टिव होगा। एक्टिव मतलब कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला कौन सा कराया था मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक था। अब है एलिमिनेशन रिएक्शन का टॉपिक, जो आज का टॉपिक है बस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब कि कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कोई सब्सटेंस डालेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा, दैट इज एलिमिनेशन। वही बोला ना मैंने आपको। ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ जी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बोला। तो एलिमिनेशन दो तरह की होती है, लिखिए। एक होती है अल्फा एलिमिनेशन, एक होती है बीटा एलिमिनेशन। वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ बीटा एलिमिनेशन है, कॉम्पिटिटिव में हो सकती है अल्फा एलिमिनेशन भी है। तो लिखिए रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ some atoms or groups from same or different carbon atom, from same और different कार्बन एटम सेम में भी लगे हो सकते हैं दोनों, डिफरेंट पे भी लगे हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वैसे बहुत तरह की होती है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले मैं करा रहा हूं अल्फा एलिमिनेशन।
इसमें छोटा सा ही पार्ट है कि अल्फा एलिमिनेशन का मतलब कि दोनों हैलोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, एक और चीज, इसका दूसरा नाम भी पहले लिख लो तो कि ज्यादा क्लियर हो जाए। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मैंने निकालना, हाइड्रो मैंने हाइड्रोजन, हेलो मैंने हेलोजन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, जिसको हम वन वन एलिमिनेशन भी कहते हैं। वन वन एलिमिनेशन मतलब एक ही कार्बन पे सब कुछ हो रहा है। हाइड्रो हाइड्रोजन भी जा रहा है वहीं से ही हेलोजन जा रहा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। अल्फा एलिमिनेशन इज दिस, जैसे ये है, हेलोजन लगा है, मैंने इसके अंदर डाल दिया अल्कोहलिक KOH, ठीक है, बेस, और हीट कर दिया। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है CCl3 नेगेटिव, हाइड्रोजन ले गया वो। फिर उसके बाद स्टेबल नहीं है तो हेलोजन निकल जाता है, तो इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, वैसे तो ये स्टेबल नहीं है। दिस इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब हम ये मानते हैं कि ये इंटरमीडिएट है कार्बिन, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल बी फॉर्म्ड इन सम ऑफ द रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस में ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनता है। तो पर बनता कैसे है वो मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। बनता कैसे है, दैट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन और वन वन एलिमिनेशन। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट, जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ये फुल सिलेबस में है, ये पूरी सिलेबस में है। अब समझ गए होंगे बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या। देखिए कि आपका मान लो ये कंपाउंड है कोई, ठीक है, ऐसे ले लो CH2L, और ऐसे ले लो H। अभी भी बेस ही डालना है, अल्कोहलिक KOH, बेस ही डालना है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन पकड़ेगा, प्रोटॉन पकड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, अल्कीन बन जाएगी। प्लस ये मान लो हेक्स है, KX प्लस वाटर, वाटर। तो दिस इज बीटा। बीटा एलिमिनेशन का मतलब दो, ये देखो हेलोजन के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा, उसके साथ वाला कार्बन होता है बीटा, तभी तो नाम रखा है बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि एक हाइड्रोजन, हेलोजन जिस कार्बन से जा रहा है, हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, बीटा से। यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा था, अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन गया तो नाम रख दिया अल्फा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन गया तो नाम रख दिया बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में क्या बन रहा है, अल्कीन। इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह देते हैं, मतलब एलिमिनेशन को। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे चलें। उसके आगे, हाँ, उसके आगे Cl नेगेटिव निकल गया एक और, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। एक Cl डिपार्ट हो जाता है और डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, जो बॉन्ड बनाए नहीं अभी, मतलब बॉन्ड बनाने हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है एक तरह की अभी भी, मतलब ये अटैक कर सकती है, बेंजीन पे भी कर सकती है, कहीं पे भी कर सकती है। बॉन्डिंग कैपेसिटी पूरी करेगा ये भी कार्बन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ पर तो पूरी नहीं हो रही, 2 है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है।
ना 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 बस यार, हो तो गई बीटा एलिमिनेशन, और क्या। ओ सॉरी, अल्फा। अल्फा से हेलोजन भी निकल गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे निकल गया, तो और क्या निकालना है तूने। इसका यूज कहाँ पे है वो आगे जाके आएगा, चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल में। पर एटलीस्ट तुम्हें पता लग गया है बच्चों की डाइक्लोरोकार्बन के बनने का प्रोसेस क्या है, दैट इज अल्फा एलिमिनेशन। ये तो क्लियर है ना। जितनी चीज यहाँ पे है मैं उतनी बता रहा हूँ। अभी रिएक्शंस में ये बनेगा, मैं बता दूंगा वहां पे। रीमन टीमन रिएक्शन आएगा अल्कोहल में, राइमन टाइमन रिएक्शन उसमें बनता है। नेक्स्ट, अब बीटा एलिमिनेशन हो गई ना। 1 मिनट, इसको रब कर दो, अल्फा बस इतना ही था। अब बीटा की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे बस बीटा की करेंगे, ये पूरा एनसीईआरटी में है, सिलेबस में है। तो बीटा एलिमिनेशन की एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरीके से हो सकते हैं। पहले तो चलो मैंने आपको बता दिया अल्फा बीटा क्या होता है, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरीके से होगा, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। एलिमिनेशन भी कैसे होगा, एक E1 और एक E2। क्लियर, एक E1 एक E2। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, मैंने आपको समझाया हुआ है, अब और क्या समझाऊं कि भाई इसमें रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ हेलोल्केन पे, बेस पे करेगा ही नहीं, बेस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और इस पे दोनों पे करेगा, बायोमोलिकुलर। 2 का मतलब बायोमोलिकुलर रेट। ये मैं आपको समझा चुका हूं अब, ठीक है ना, अब क्लियर होना चाहिए। क्लियर। फिर मैंने आपको कहा था कि ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। ये भी मैंने आपको बताया था SN1 SN2 में। सेम चीज ही लग रही है, थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो बताऊंगा, ठीक है। तो E1 में चलते हैं अब। E1 में क्या होने वाला है, ऑब्वियस है, क्या बताऊं, कार्बोकोटाइन बनेगा। पहले तो कार्बोकोटाइन बनना ही बनना है। E1 का मतलब मैंने क्या कहा था, 2 स्टेप, स्टेप 1 स्लो होता है, कार्बोकोटाइन बनता है, X निकल जाता है। बस अब बेस क्या करेगा, प्रोटॉन ले जाएगा, और क्या। कार्बोकोटाइन बना हुआ है, बेस आएगा, ठीक है ना, OH नेगेटिव, ठीक है। वो ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, बस डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गई अल्कीन। तो दिस इज E1, कार्बोकोटाइन फॉर्मेशन। नेक्स्ट E2। E2 में मैंने आपको कहा था सिंगल स्टेप है, सब कुछ साथ ही होना है, सब कुछ एक साथ ही होना है। बोलो। अब अब ठीक है, आ गई। भाई इंटरनेट का कोई दिक्कत होगी, और क्या होगा।